धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं प्रश्नावली 2B। तो देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है, यानी किसकी घात 2 है। तो देखिए ये जो इस प्रकार से हो तो ये पहले बहुपद ही नहीं होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि बटे में, ठीक, बटे में एक्स वाई जेड आ जाए और या फिर उससे ऊपर नीचे कट ना रहे, यानी बटे में रह जाए तो वो बहुपद होता ही नहीं। इसमें रूट लगा, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है लेकिन इसकी घात 3 है और हमको कह रहा है घात 2 का बहुपद कौन सा, ये वाला। इसकी घात कितनी है, 2, अधिकतम घात वाला माना जाता है बहुपद। यश की घात 4, 3x, x की घात 5 प्लस 7 की घात होगी तो बहुपद यानी अधिकतम घात किसमें है, 5, यानी बहुपद की घात कितनी है, 5। फिर देखते हैं यदि px बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 5 और qx बराबर 0 तो px इंटू qx, यानी इसमें जब हम 0 से गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक, फिर कह रहा है बहुपद 9x प्लस 1 की घात है तो घात x y z यानी चर a b c d कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो ये है कितना है, x की घात 1, यानी हमारा विकल्प सही ये वाला। फिर देखते हैं बहुपद x की घात है। अब देखिए यहाँ पर देखने में लगता है कि घात 5 है, ठीक, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से बहुपद लिखा नहीं। देखिए जब इसके ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5x की घात 6, फिर जब x की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। अब घात कितनी है, 6, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। फिर कह रहे हैं बहुपद 10 की घात है। देखिए अच्छे से समझिए, बहुपद जो 10 है इस पर कुछ भी नहीं लिखा लेकिन 1 होता है। 10 की घात कितना है, 1, लेकिन ये घात किसकी मानी जाती है, एक्स वाई जेड की। तो इसमें यक्स वाला कोई पद है, जैसे लिखा हो 10 प्लस यक्स। अब इसमें यक्स वाला पद है तो यक्स की घात कितनी है, 1, लेकिन 10 की घात कितनी है, यानी 10 में कोई 10 अगर देखो लिखें 10 गुणे 1, 10 को लिख सकते हैं 10 गुणे 1, तो 10 गुणे 1 को लिख सकते हैं यक्स की घात 0, यानी घात कितनी है इसकी, 0 है। ठीक, यदि घात px बराबर 0 और घात qx बराबर 35 तो px प्लस qx यानी जोड़ना है। अच्छे से समझिए, घात 0 है, px बराबर यानी कुछ भी मान लेते हैं, 10 ही मान लेते हैं, देखिए अभी आया था 0, प्लस qx बराबर 35 यानी x की घात 35 प्लस 3 मान लो, कुछ भी मान लेते हैं। और इसको अगर हमको जोड़ना है, ये है px, ये है qx, तो यह हो जाएगा x की घात 35 प्लस 10 और 3 13। फिलहाल घात हमारी सेम टू सेम यही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। घात px बराबर 3 दिया है और qx बराबर 5, तब px इंटू qx। अब देखिए अगर इसमें गुणा करना होता, ठीक, अच्छे समझिए, एक कोई बहुपद दिया जिसकी घात 3 है, x की घात 3 प्लस 5 कुछ भी मान लेते हैं, और दूसरा बहुपद दिया है जिसकी घात 5 है, x की घात 5 प्लस 7 कुछ भी, तो इसकी जब हम गुणा कराएंगे तो x की घात कितना हो जाएगा, 8। सिर्फ घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो देखिए 9 लिखा है तो इसकी घात हो जाएगी 0। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें x y z नहीं है, यानी चर कोई नहीं है इसमें। देखते हैं इसकी भी घात कितनी हो जाएगी, 0, ये तो ऑलरेडी 0 लिखा ही है, इसकी भी घात 0। अब देखिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 1। कितनी घात, 1, यानी x की घात 1 अधिकतम घात। इसमें देखिए x की घात अधिकतम कितनी है, 2, यानी घात कितना हो जाएगा, 2। इसमें अधिकतम घात कितनी है, देखिए अभी तो 1 1 लग रहा है, लेकिन जब इसकी और इसकी गुणा होगी तो x² हो जाएगा, x² प्लस 7x प्लस 12, तो इसकी घात हो जाएगी घात 2। इसमें देखिए देखने में 2 लग रहा है, लेकिन जब इसी x से गुणा होगी 2x की इसमें गुणा हो जाएगी तो 2x³ हो जाएगा प्लस 18x हो जाएगा, यानी घात कितनी हो जाएगी, 3। फिर देखिए यहाँ पर समझिए, ऊपर x कॉमन ले लेंगे पूरे में और बटे वाला x उस x से जाएगा कट, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x², यहाँ बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा 4, तो यानी घात कितनी बची, अब घात 2 बची। कितनी बची, घात 2। अब बात करते हैं निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात ज्ञात कीजिए। इसको और इसको जोड़ना है, तो देखिए अच्छे से समझिए, 3y² माइनस का 7y प्लस का 5 और 6y³ प्लस का 5y माइनस 7, इसको हमको जोड़ना है। अब ध्यान रखना, अगर जोड़ना है तब तो कोई बात नहीं, हम इस प्रकार से लगा लेते हैं। अगर माइनस होता तो ये नहीं कि सिर्फ इस प्रकार से लगा दिया, यहाँ पर हमको ब्रैकेट लगाना होता
क्यों? क्योंकि जब हम ब्रैकेट से माइनस से ब्रैकेट खोलते तो ये हो जाता माइनस का, ये हो जाता माइनस का, ये हो जाता प्लस का, टोटल बदलते हैं। लेकिन प्लस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो हम चाहें तो डायरेक्ट सिर्फ प्लस का निशान लगा दें और लिख दें। अब देखिए 3y², यहाँ पर इसमें क्यूब है तो सजाती पर जुड़ते, ये नहीं कि क्यूब वाला y² से जुड़ जाए। तो अब इसको लिख देंगे 6y³। अब देखिए y² कहीं है, एक सिर्फ ये है, तो इसको लिख देंगे 3y²। फिर देखते हैं 5y में से 7y गया, बचा माइनस का 2y। 5 में से 7 गया, बचा माइनस का 2। फिर कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। तो घात हो जाएगी हमारी कितना? 3। ठीक, घात की अगर बात करें योगफल में, तो घात तो हम डायरेक्ट सबसे अधिकतम बता सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ कट पिट रहा है तो काट पिट देंगे। देखिए इसको देखिए 3x² प्लस का 5x माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस का 3x² माइनस का 5x प्लस का 6। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। अब देखिए 3x² प्लस का, ये माइनस का, ये गया कट, 5x प्लस का, ये माइनस का। अब 6 में से 2 गया, कितना आ गया? 4। लेकिन अगर घात की बात करें तो x y z वाले कोई पद है नहीं, यानी घात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, py बराबर qy। py और qy का मान दिया है, तो इसको देखिए y² प्लस y माइनस 7 और y³ प्लस y² प्लस 3y माइनस का 4। इसको क्या करना है? जोड़ना है। अब देखिए y³ लिख देंगे हम, y² और y² कितना हो गया जोड़ने पर? 2y²। y और 3y कितना हो गया? 4y, और माइनस का 7 और प्लस का 4 है, यहाँ देखिए किसका है? प्लस का 4। तो 4 में से 7 गया, माइनस का 3। तो बात करते हैं घात की, तो घात हो जाएगा 3। अधिकतम घात कितनी है? 3। फिर इसका चौथा पार्ट देखते हैं, PU, QU और RU का मान दिया है, और सबको जब जोड़ेंगे 3u² माइनस का 3u प्लस का 6 और माइनस का u² प्लस का 4u प्लस का 3 और माइनस का 2u² प्लस का 4। इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, सिर्फ इतना। ठीक, ये नहीं कि पूरे में गुणा होगी, निशान चेंज होंगे, कुछ नहीं होता ऐसा। माइनस वाले में पूरे से गुणा हो जाता है, यहाँ पर ब्रैकेट लेना पड़ता है, फिर ब्रैकेट खोलते। अब देखिए 3u² ये प्लस का है, माइनस का u² माइनस का 2u², कितना हो गया? माइनस का 3u²। देखिए 3u² ये लिखा है, और माइनस का u² माइनस का 2u², ये हो गया माइनस का 3u²। अब बात करते हैं u की, तो माइनस का 3u है, प्लस का 4u है, और इसमें u है ही नहीं, तो 4 में से 3u गया, बचा सिर्फ हमारा प्लस का u। ठीक, स्क्वायर वाला हो गया, u वाला हो गया। अब देखते हैं, बात करते हैं संख्या 6 और 3 9 और 4 13। ठीक, तो ये हमारा गया कट, तो आंसर आ गया u प्लस 13। तो घात कितनी हो जाएगी? घात हो जाएगी 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11 कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? जो अधिकतम होती है वही घात होती है, तो इसकी घात है 3। कितनी घात है? 3। इसमें देखते हैं घात कितनी है? 2। अधिकतम घात कितनी है? 2, वही घात होती है। इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है? देखिए t लिखा है, इसकी घात कितनी है? 1, यानी घात कितनी है? 1। यहाँ पर देखिए घात कितनी, यानी x y z, यानी कोई चर नहीं है, ये अचर संख्या है, यानी घात कितनी हो जाएगी? घात 0 हो जाएगी, यानी चर हमारा है ही नहीं, इसका मतलब उसकी घात कितनी होगी? 0 होगी। निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं? देखिए रैखिक वो होते हैं जिसकी घात 1 होती है, और द्विघाती जिसमें 2, और त्रि मीन्स 3। तो इसमें घात कितना है? 2, यानी ये है हमारी द्विघाती। ठीक, इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है? हमारा त्रिघाती है। 3 घात है अधिकतम, इसमें घात देखते हैं द्विघात है अधिकतम, द्विघात। अब इसमें देखिए ये कौन सा है? रैखिक। रैखिक, इसमें देखिए 3t कितना होगा? रैखिक, यानी घात कितनी? 1, रैखिक। ये देखिए द्विघात, द्विघात। ये त्रिघाती, त्रिघाती। ठीक, जिसकी घात 1 वो रैखिक, 2 द्विघात और 3 त्रिघाती। 13 कह रहा निम्नलिखित में से पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और
अंतर की घात ज्ञात करें, यानी जो अंतर आया उसकी घात ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ये है पी वाई का मान और ये है क्यू वाई का मान। तो देखिए अच्छे से समझिए, ये है हमारा पहला बहुपद y प्लस 2 और ये हो गया हमारा दूसरा बहुपद y क्यूब प्लस 2y प्लस का 1, यानी पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है। अगर प्लस वाला होता तो ये हमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, माइनस वाले में लगाना जरूरी है, क्योंकि इससे जब ब्रैकेट खुलेगा तो अगले वाले निशान सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो देखिए अच्छे से समझिए, y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस का y प्लस का 2। अब देखिए माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 2y और ये हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए ये प्लस का y क्यूब और ये माइनस का y क्यूब कट गया, यानी y क्यूब में से y क्यूब गया, कुछ नहीं बचा। अब देखिए y स्क्वायर वाला बात करते हैं, y स्क्वायर वाला कहीं है नहीं है दूसरा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर। अब देखिए y में से 2y गए, सजाती पर जो होते हैं वो जुड़ते घटते, तो 1 में से 2 गया यानी माइनस का 1 बचा, यानी माइनस का y, और 2 में से 1 गया यानी प्लस का 1 बचा। ये आ गया हमारा अंतर यानी आंसर। अब अगर बात करते हैं घात की, क्योंकि हमको अंतर की जो है घात भी बतानी है, तो घात अधिकतम कितनी है 2, यानी हमारा घात है 2 और ये है हमारा अंतर। अब देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, पी एक्स का मान दिया और क्यू एक्स का मान दिया है, तो पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है, यानी 4/3 प्लस 3/5x माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 1/3 x क्यूब प्लस x की घात 5 माइनस x की घात 4 माइनस x क्यूब प्लस 1/3 x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2/3। अब देखिए ये जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर वाले निशान हो जाएंगे चेंज, यानी 4/3 प्लस 3/5 माइनस 3/5x माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 1/3 x क्यूब प्लस का x की घात 5। अब देखिए माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो गया माइनस की x की घात 4, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी निशान चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा x की घात 3 और ये जो प्लस का आ गया माइनस का 1/3 x स्क्वायर माइनस का ये प्लस का हो जाएगा x और ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब देखते हैं अच्छे से समझिए, अब क्या होता है सजाती पर जोड़ते हैं, ये नहीं कि किसी को किसी में जोड़ दें। तो x की घात 5 देखें इसमें है और कहीं पर है नहीं है, इसका मतलब अगर हम बात करें आंसर की तो हो जाएगा x की घात 5। फिर x की घात 4 देखिए कहाँ पर है, एक यहाँ पर है बस, और कहीं है नहीं है। x की घात 4 ये है और नहीं है कहीं पर भी, तो ये आ गया माइनस x की घात 4। अब बात करते हैं घात 3 वाला, तो देखिए घात 3 यहाँ पर है 3 और घात 3 यहाँ पर है। अब देखिए इसमें क्या होता है 1/3 x क्यूब और x क्यूब, यानी सजाती है, तो x क्यूब तो हमको लिखना ही है। अब देखिए ये जो सजाती होते हैं उनके सिर्फ अंक जुड़ते हैं, जैसे लिखा है 2x क्यूब प्लस का 6x क्यूब, ठीक, तो x क्यूब तो हमको लिखना है। अगर अंक क्या होता है, अगर जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे, यानी कितना हो गया 8। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर x क्यूब तो लिख दिया। अब 1/3 प्लस का है और x यानी 1 का है ये भी प्लस का है, तो 1/3 और प्लस का 1, इसको जब जोड़ेंगे तो इससे हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 1 और 3 कितना हो गया 4/3, तो ये आ गया हमारा 4/3 प्लस का 4/3 x क्यूब। अब देखते हैं x क्यूब वाला हो गया हमारा। अब बात करते हैं स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर देखिए माइनस का 5 और माइनस का 1/3 माइनस का 5 और माइनस का 1/3, तो इसमें जब 3 की इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, माइनस का 15 और माइनस का 1 माइनस का 16/3, यह आ गया माइनस का 16/3 x स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं x वाला पद, एक x वाला पद यहाँ पर है और x वाला पद यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा 3/5 और यहाँ पर लिखा 1, तो 3/5 और 1 जब जोड़ेंगे तो 5 × 15 3 18/5, ये आ गया 18/5 x। अब देखते हैं अंक 4/3 और माइनस का 2/3, तो 4/3 में से 2/3 गया तो आ गया हमारा 2/3, वो भी किसका प्लस का, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब बात करते हैं घात की, तो घात कौन सी होगी सबसे ज़्यादा वाली, यानी घात हो जाएगा 5, ये हमारा अंतर आ गया, ये उस अंतर की घात हो गई। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, पी एक्स का मान दिया है और क्यू एक्स का मान दिया है, तो यानी पहले पद में से 6x क्यूब प्लस का 4x प्लस का 1, इसमें से हमको दूसरे वाले पद को घटाना है 2x क्यूब
प्लस का 6x माइनस का 3। अब देखिए ये गलत है, कैसे? क्योंकि ये नहीं कि अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया था, क्योंकि इससे जो ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके निशान चेंज होंगे, ठीक। इसके इधर वाले इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 6x क्यूब प्लस का 4x प्लस का 1। अब देखिए माइनस का आ गया 2x क्यूब और माइनस का 6x और ये आ गया प्लस का 3। अब देखिए x क्यूब वाला ये है, पहले घात 4 की बात करते हैं, 2x की घात 4 आ गया। अब देखिए माइनस का 6x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, तो ये हो गया माइनस का 8x क्यूब। अब x स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं है, ना इसमें है ना इधर, 4x और 6x इधर, तो 4 में से 6 गया माइनस का 2x और 1 और 3 कितना होता है 4, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब बात करते हैं घात की, तो घात क्या होती है? जो सबसे ज़्यादा होती है, तो घात कौन सी है सबसे ज़्यादा? 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को px को qx से गुणा कीजिए और इस गुणनफल की घात ज्ञात कीजिए। यानी ये px दिया और qx, px को qx से गुणा करना है, यानी इससे गुणा करना है, तो इससे इसको करो या फिर इससे इसको करो, यानी जिससे आपको आसान लगे। तो देखिए अच्छे से समझिए, यानी x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, इसकी गुणा करना है इसमें x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो x स्क्वायर है इसकी गुणा इसमें करते हैं। तो देखिए अच्छे से, x स्क्वायर की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 5। फिर जब x स्क्वायर की इसमें गुणा करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 अंक है, 1 3 3। अब घातों की बात करते हैं तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया x की घात 4। फिर ये जो x स्क्वायर है इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 1 दूना 2, संख्या की बात करें तो 2 आ गया, और x स्क्वायर और x कितना हो गया x की घात 3। फिर x स्क्वायर की इसमें गुणा करेंगे तो 1 यक्कम यानी माइनस का 1 आ गया, और कितना x स्क्वायर की यहाँ पर कुछ है ही नहीं यानी x स्क्वायर। अब देखिए 1x स्क्वायर, तो 1 ना भी लिखो फिर भी माना जाता है कि 1 है, ये इसकी तो गुणा होगी इस सब में। अब देखिए बात करते हैं इसकी हमारी गुणा होगी। अब बात करते हैं माइनस का 2x की गुणा करें सब में, तो माइनस का 2 की जब इसमें गुणा करेंगे तो आ गया माइनस का 2x, 1x यहाँ और 3x यहाँ, यानी कितना हो गया 4। फिर माइनस की 2 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो गया प्लस का 6, और x क्यूब कितना हो गया x क्यूब हो गया, x और x स्क्वायर था। फिर बात करते हैं माइनस 2 की इस 2 में गुणा करेंगे तो आ गया माइनस का 4, x और x कितना हो गया x स्क्वायर। फिर जो माइनस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस का आ गया 2, और x तो ये हमारा है ही। अब बात करते हैं इसकी गुणा होगी। अब गुणा करना है हमको प्लस का 1 से, तो 1 की जब गुणा करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, और प्लस का है यानी निशान भी चेंज नहीं होना है, तो ये आ गया हमारा प्लस का x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। अब देखते हैं सजाती पदों को जोड़ा या घटाया जाता है, तो x की घात 5 कहीं पर भी नहीं लिखा है, यानी x की घात 5 तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 वाला देखते, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है और कहीं है नहीं है। तो अब बात करते हैं माइनस का 3 और माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 5 x की घात 4, ठीक सजाती पर समझ गए। अब देखिए क्यूब वाला देखते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखिए पहले अंकों को सिर्फ जोड़ा घटाया जाता है, 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 1 9, ये आ गया 9 x क्यूब, ठीक। अब बात करते हैं x क्यूब हो गया। अब स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर देखते हैं यहाँ पर है और यहाँ पर। अब अंक देखते हैं माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 8x स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला हो गया। अब हम बात करते हैं x की। अब देखिए सिर्फ x की, एक यहाँ पर है x और एक यहाँ पर है x, तो 2x कितना हो गया प्लस का 4x। अब बात करते हैं अंकों की, अंक है हमारा सिर्फ और सिर्फ यही -1, तो ये आ गया हमारा गुणनफल। अब इस गुणनफल की घात ज्ञात कीजिए, तो घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 5, अधिकतम घात जो होती है कितना लिखा है 5। अब इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन को हम गुणा करेंगे। देखिए x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 गुणा करना है x माइनस 1 में। अब चाहे तो इसकी इसमें गुणा कर लें या इसकी इसमें गुणा कर लें,
तो पहले हम इसकी देखें, इस एक्स की इसमें गुणा करें तो ये हो गया एक्स क्यूब, फिर इस एक्स की इसमें गुणा करें तो हो गया 2x², फिर एक्स की इसमें गुणा करें तो ये हो गया 3x। अब माइनस से गुणा कर रहे हैं, माइनस 1 से प्लस का 1 करते तो सेम टू सेम उतार देते हैं। माइनस से कर रहे हैं तो ये हो गया माइनस का x², ये हो गया माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 3। अब देखें x³ हमारा आ गया। अब 2x² और ये तो 2 में से 1 रखा है यहाँ पर, 2 में से 1 गया 1 प्लस का 1 बचा यानी x², 3x और 2x, तो 3x में से 2x गया यानी प्लस का x बचा, फिर अंक आ गया माइनस का 3। अब बात करते हैं घात, ये तो आ गया हमारा गुणनफल। अगर बात करें घात की तो घात हो जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में px को भाग देना है qx से और ज्ञात कीजिए और बहुपद की घात बताइए। यानी px को भाग देना है qx से, यानी x - 1 से भाग देना है x³ - 1। देखिए यहाँ जब भाग किया था तो पहले हमको सेम टू सेम लाना होता है, तो यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर लिख दें x²। अब देखिए x² और x² की जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा x³। अब जो यहाँ पर लिखा जाता है उसकी इसमें पहले गुणा करेंगे और फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा x²। अब देखिए जब जोड़ा या घटाया जाता है तो सिर्फ सजाती पर जोड़े या घटाए जाते हैं। अब देखिए ये x³ लिखा है 1 में से 1 गया यानी एक प्रकार कह सकते हैं कट गया, जो प्लस का था ये हो गया माइनस का। अब ये जो माइनस का ये किसका हो गया, प्लस का, यानी प्लस का x²। अब इस ये तो है नहीं कि इसमें कुछ जुड़ घट जाएगा, फिर उतारेंगे माइनस का 1। अब देखिए सेम टू सेम लाना है हमको, यहाँ सेम टू सेम लाना है तो यहाँ पर गुणा करेंगे x से, तो x की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर x की इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x। अब देखिए ये प्लस का हो गया माइनस का, ये जो माइनस का ये हो गया प्लस का, ये गया कट। अब ये आ गया प्लस का x और ये माइनस का 1। अब देखिए सेम टू सेम यही लिखा है, अगर 1 से गुणा कर दें, 1 की इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x और 1 की जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 1। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, पूरा कट गया। तो ये हमारा आ गया यानी भाग करने पर आंसर। अब अगर बात करते हैं घात की तो घात कितनी है अधिकतम 2, यानी ये हो गया आंसर और ये होगी घात 2। फिर बात करते हैं यहाँ पर हमको px दिया है और qx दिया है x, यानी x से भाग देना है। तो अगर इस प्रकार से भाग दे तो इसी प्रकार से चलो भाग दे देते हैं। x से भाग देना है x की घात 4 प्लस का 2x³ प्लस का 5x² प्लस का 7x। अब देखिए सेम टू सेम लाना होता है, यानी x³ की अगर हम गुणा कर दें x से तो कितना हो जाएगा x की घात 4। ठीक, फिर देखिए प्लस का है माइनस का हो गया, कट गया। अब उतारेंगे 2x³। अब यहाँ पर गुणा करेंगे प्लस का 2x² से, 2x² का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x³। ठीक, अब ये माइनस का ये गया कट। अब उतारेंगे 5x²। अब इसमें गुणा करेंगे 5x से, 5x की जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x², ये माइनस का कट गया। फिर उतारेंगे 7x को, अब इसमें गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 और x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, ये माइनस गया कट। अब ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया भाग करने पर भागफल। तो बात करते हैं घात की, तो घात कितना हो जाएगा, अधिकतम घात कितनी है 3, ये हमारे आंसर हो जाएगा। कह रहा है 8x³ - 3x² + 5x - 9 में क्या जोड़ें कि योगफल 7x³ + x² - 3x + 4 प्राप्त हो जाए। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए देखिए कैसे हल किया जाता है। तो देखिए जैसे मान लिखा है 8 और इधर लिखा है 10। अब अगर तुमसे ये आसान सवाल पूछ लिया जाए कि 8 में क्या जोड़ें, तो यहाँ पर तो हमको डायरेक्ट पता है कि अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारा 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर लिखा नहीं जाता, आंसर बाद में लाया जाता है। तो कहेंगे p जोड़ने पर, तो p जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये जो प्लस का उधर जाएगा, ठीक, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए, यानी क्या जोड़ा जाता है p x y z, लेकिन यहाँ पर x लिखा है इसलिए x ना जोड़े। तो देखिए अच्छे से समझिए, लिखा है 8x³ - 3x² + 5x - 9। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि क्या जोड़ दें कि हमारा हो जाए 7x³ प्लस का x² माइनस का 3x प्लस का 4। अब इस सवाल में क्या जोड़ दें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माना p जोड़ने पर। ठीक, तो यहाँ पर हम p जोड़ रहे हैं। अब देखिए p को हमारा रोक देंगे और ये जो 7x³ प्लस का x² माइनस का 3x प्लस का 4 जो लिखा है,
अब ये देखिए, ये जो पूरा पूरा ब्रैकेट है ये किसका है, प्लस का है, तो इधर जाएगा किसका निशान लग जाएगा, यहाँ पर माइनस का लग जाएगा, और जो है उसको हम लिख देंगे। समझ गए अच्छे। 8x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 9। ठीक, अब देखिए अच्छे से, 7x³ प्लस का x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4। अब देखिए, अगर हम चाहते तो डायरेक्ट इसको लिखने के बाद ये सारी संख्याएं हम यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाते और डायरेक्ट हम उस पार ले जा सकते थे। कैसे, ये जो प्लस का है ये किसका आएगा, माइनस का 8x³। ठीक, और जो माइनस का है किसका आएगा, प्लस का 3x स्क्वायर। और वही हमारा यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए, ये आ गया माइनस का, ये आ गया प्लस का, ये आएगा माइनस का 5x और ये आएगा प्लस का 9। ठीक, समझ गए अच्छे से। अब देखिए घात, तो सजाती घातों को देख लेते हैं। 7x³ में से 8x³ गया तो बचा माइनस का x³, x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर, माइनस का 3x माइनस का 5x, ये हो गया माइनस का 8x, और 4 और 9 कितना होता है, 13। ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसी प्रकार से 17 नंबर में क्या घटाएं कि इतना प्राप्त हो जाए। तो क्या घटाएंगे, जैसे बात समझो, जैसे यहाँ पर लिखा है 10, यहाँ लिखा है 7, इसमें से क्या घटाएं, तो घटाएंगे p। ठीक, p घटाएंगे, लेकिन ये जो माइनस का p है इसी को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो 7 प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, यानी ये इस प्रकार से करेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे माना p घटाने पर, माना p घटाने पर। ठीक, तो अब ऐसा क्या करें कि हम p को उधर ले जाएं और जो इधर लिखा है, ठीक, उसको इधर ले आए और माइनस का निशान लगा दे। अच्छे से समझ गए, यानी इसमें से हमको क्या घटाए तो इतना हो जाए, तो ये लिखेंगे उधर। चलो अच्छा एक बार लिख लेते हैं, 6x³ प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 में क्या घटाएं, तो क्या घटा रहे हैं हम, p घटाने पर 8x³ प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 10। अब इस p को ये माइनस का उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ठीक, यानी इधर ले आए प्लस का हो गया, और ये जो है प्लस का इधर लाएंगे। ठीक, या हम चाहे तो अलग अलग पूरा पूरा पद ला सकते हैं। तो देखिए अच्छे से समझिए, 6x³ प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, और ये सब सिस्टम इधर ला रहे हैं और डायरेक्ट खोल भी रहे हैं, या अगर ना डायरेक्ट खोलना चाहें तो यहाँ पर माइनस का लगा दें निशान। ठीक, 8x³ प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 10 बराबर p। अब देखिए 6x³ प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ये माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का 8x³ और माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का x और ये प्लस का 10 बराबर p। अब देखिए 6x³ में से 8x³ गया तो ये आ गया माइनस का 2x³, 5x स्क्वायर में से 2x यानी माइनस का प्लस का 5 और माइनस का 2, तो 5 में से 2 गया प्लस का 3x स्क्वायर, 3x और x, माइनस का 3 और प्लस का 1 यानी माइनस का 2x, माइनस का 4 और प्लस का 10 यानी प्लस का 6 बराबर p। यानी p का ये जो है मान, यही अगर हम इसमें से घटा दें तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। एक प्रश्नावली 2B दाइन। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।